नमस्ते बच्चों। तुम ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। आज की कक्षा का विषय है मॉरिशस में कृषि उद्योग। तो बच्चों, तुम तैयार हो? हम कक्षा शुरू करते हैं। आज की हमारी कक्षा का उद्देश्य है मॉरिशस के कृषि उद्योग के बारे में जानकारियाँ देना। बच्चों, कृषि उद्योग क्या है? कृषि उद्योग यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन मॉरिशस। कृषि उद्योग को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, खेती यानी कि प्लांटेशन, और दूसरा, पशुपालन यानी कि रियरिंग ऑफ एनिमल्स। कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि कृषि उद्योग में खेती होती है और पशुपालन भी होता है। कृषि उद्योग में ईख, चाय, मकई, फल फूल, साग सब्जी आदि की खेती होती है। तो बच्चों, यहाँ हम दो पर्यायवाची शब्द सीखेंगे। पहला, कृषि अर्थात खेती, और दूसरा, ईख अर्थात गन्ना। साथ साथ इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन आदि भी होता है। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे देश में किन किन चीज़ों की खेती होती है? हाँ, हमारे देश में ईख और चाय की खेती होती है। यहाँ आम, पपीता, केला, लीची, अनानास आदि फलों की पैदावार भी खूब होती है। यहाँ पर हमें एक नया शब्द सीखने को मिलता है, पैदावार। पैदावार का दूसरा शब्द उत्पादन। उत्पादन अंग्रेजी में उसको प्रोडक्शन कहते हैं। मॉरिशस में आलू, टमाटर, गोभी, फूल गोभी, प्याज, लहसुन, गाजर आदि सब्जियों का उत्पादन होता है। बच्चों, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किन फूलों की पैदावार हम बड़ी मात्रा में करते हैं? बिल्कुल सही। मॉरिशस गुलाब और ऑन्चुरियम बड़े पैमाने पर पैदा करता है। बड़े पैमाने पर मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। इसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो ऑन ए लार्ज स्केल, इन अ ग्रेट क्वांटिटी। कुछ लोग ज़ेरबेरा और ऑर्किड की खेती भी करते हैं। मॉरिशस चाय, चीनी, फल फूल और सब्जियां पैदा करता है, जिनका कुछ भाग स्थानीय उपभोग के लिए होता है, बाकी का निर्यात होता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला शब्द स्थानीय उपभोग। स्थानीय उपभोग का मतलब जहाँ पर हम जिस चीज़ का
पैदावार करते हैं, हम वहीं पर उस चीज़ का प्रयोग करते हैं। अंग्रेज़ी में उसको लोकल कंजप्शन कहते हैं। दूसरा शब्द निर्यात। निर्यात करना का मतलब देश का माल दूसरे देशों में भेजना। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। निर्यात का विलोम शब्द है आयात यानी कि इंपोर्ट। अच्छा बच्चों, यह बताओ कि पशुपालन में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? हाँ, पशुपालक गाय, बकरी, भेड़ आदि पालते हैं। बच्चों, कृषि उद्योग से हमारे देश में कई नौकरियां पैदा हुई हैं। नौकरियां। नौकरियां का दूसरा शब्द काम है। अंग्रेजी में इसको जॉब्स कहती हैं। कृषि उद्योग से हमारी राष्ट्रीय आमदनी बढ़ी है और जनता का जीवन स्तर भी बढ़ा है। यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं। पहले दो शब्द हैं राष्ट्रीय आमदनी अर्थात नेशनल इनकम। दूसरा शब्द जनता अर्थात पीपल और तीसरा शब्द जीवन स्तर अर्थात स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किसानों और पशुपालकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं। पहला शब्द सुविधाएं यानी कि फैसिलिटीज। दूसरा शब्द उपलब्ध यानी कि अवेलेबल। उपलब्ध का विलोम शब्द है अनुपलब्ध। कृषि मंत्रालय की ओर से खेतिहरों को अच्छे किस्म के बीज, पौधे, खाद आदि कम दामों में प्राप्त होते हैं। कई जगहों पर सिंचाई के लिए आधुनिक यंत्रों का प्रबंध है। यहाँ पर भी हम कुछ शब्दों का विलोम और पर्याय सीखेंगे। आधुनिक का विलोम है प्राचीन। अब हम कुछ समानार्थक शब्द देखते हैं। आधुनिक का दूसरा शब्द नया या नवीन। अंग्रेजी में उसको मॉडर्न कहते हैं। यंत्र का पर्याय मशीन। प्रबंध का पर्यायवाची शब्द इंतजाम। सिंचाई का मतलब है इरिगेशन। अब खेती के लिए जल कृषि या हाइड्रोपोनिक विधि भी अपनाई जाती है। जल कृषि का दूसरा शब्द हाइड्रोपोनिक है। हाइड्रोपोनिक में केवल पानी और पोषक तत्वों की मदद से पौधे उगाते हैं। विधि का दूसरा शब्द है तरीका। जमीन की तैयारी के लिए ट्रैक्टर तथा अन्य आधुनिक मशीनों की सुविधाएं हैं। खेतों में मशीन द्वारा ईख
काटी और लादी जाती हैं। पता है ना बच्चों, पहले मजदूरों द्वारा ईख काटी जाती थी। आज भी कुछ जगहों में छोटे खेतिहरों के खेत में मजदूरों द्वारा ईख काटी जाती है। कृषकों और पशुपालकों को बैंकों से कम ब्याज पर पैसे उधार मिलते हैं। यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं। पहला शब्द बैंक। बैंक अंग्रेजी में उसको बैंक ही कहेंगे। दूसरा शब्द कम ब्याज यानी कि लो इंटरेस्ट। तीसरा शब्द उधार यानी कि लोन। कई ऐसे संगठन हैं जो खेतिहरों और पशुपालकों के कल्याण के लिए काम करते हैं। उनको संगठनों द्वारा प्रशिक्षण मिलता है। यहाँ पर हम एक समानार्थक शब्द सीखेंगे। संगठन। संगठन का दूसरा शब्द है संस्था। यहाँ पर और दो शब्द हैं। पहला शब्द कल्याण यानी कि बेनिफिट। दूसरा शब्द प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। पशुओं की देखभाल के लिए यहाँ पशु चिकित्सक भी हैं। आजकल खेती के लिए कई प्रकार के उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध हैं। उर्वरक को हम पेड़ पौधों पर लगाते हैं ताकि उन्हें आवश्यक तत्वों की कमी ना हो। उर्वरक को अंग्रेजी में फर्टिलाइजर कहते हैं। कीटनाशक कीटाणुओं को नष्ट करने वाली दवा। पता है बच्चों, अब सरकार जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। खेतिहरों को इस विधि के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ पर हम एक समानार्थक शब्द सीखेंगे। बढ़ावा, प्रोत्साहन। जैविक कृषि को बायोफार्मिंग कहते हैं। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर। जैविक कीटनाशक यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स। जैविक उर्वरक और कीटनाशक में रासायनिक पदार्थ नहीं होते हैं। इस विधि में गोबर, कंपोस्ट, हरी खाद, विशेष मिट्टी आदि का प्रयोग होता है। उनके प्रयोग से उत्पादन बढ़ता है और पर्यावरण को हानि नहीं होती है। हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। साथ साथ इसकी पैदावार में कम खर्च होता है। यहाँ पर हम एक विलोम शब्द सीखेंगे। लाभ का विलोम हानि। और एक समानार्थक शब्द भी सीखेंगे। स्वास्थ्य का दूसरा शब्द सेहत। अंग्रेजी में उसको हेल्थ कहते हैं। कम खर्च यानी कि हम कम पैसे लगाते हैं। अंग्रेजी में उसको लेस एक्सपेंस कहते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय आ गया है आज की सीख का। कृषि उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसीलिए हमें अपने देश के खेतिहरों और पशुपालकों पर गर्व होना चाहिए।